नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के राजनीति के एक बड़े खबर के तरफ हम आपको ले चलेंगे और ये खबर ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम भूमिहारों के नेता विजय सिन्हा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बड़ी खबर के पीछे की वजह भी हो सकती है। देखिए, दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया था। एक तरफ जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही है, नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि नीतीश का चेहरा क्या मुख्यमंत्री के लायक है, क्या वो बिहार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चर्चा अभी चली रही थी, ये विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि इधर विजय सिन्हा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वजह क्या है? देखिए, इस खबर पर तो हालांकि हमने आपको 3-4 रोज पहले ही बता दिया था, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, साथ साथ नए मंत्री बनाए जा रहे थे, तो हमारे सहयोगी उदित तारियन ने यह खबर बताया था राजभवन से कि विजय सिन्हा की कुर्सी जा सकती है। हालांकि वो कौन सी कुर्सी होगी, डिप्टी सीएम का होगा या फिर मंत्रिमंडल का होगा, इस पर अभी तक क्लियरेंस नहीं था। लेकिन कल की खबर है, कल देर रात्रि विजय सिन्हा ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस खबर पर हम मुहर नहीं लगा रहे, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो खबर है, दिल्ली में विजय सिन्हा ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, 2-3 दिन पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इस मंत्रिमंडल में साथ साथ बीजेपी के नए मंत्री बने हैं। जनता दल यूनाइटेड का कोई भी मंत्री नहीं बना। नीतीश कुमार इस वजह से नाराज भी हो गए थे। हालांकि ये भी चर्चा है कि जदयू के अगर मंत्री बनाए जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मच सकता है, जदयू के अंदर खलबली मच सकती है। और खलबली ये होगी कि कई मंत्रियों को जो फ्लोर टेस्ट था उस समय ये लाया गया था, माफ कीजिएगा, मंत्री नहीं थे, विधायक थे, उनको ये आश्वासन देकर बुलाया गया था कि जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार का समर्थन तो उन्होंने कर दिया, बावजूद इसके अब तक उनको कोई भी प्रभार नहीं मिला और इस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ी। तो ये चर्चा हो सकती है कि शायद वो जो है नाराज हो सकते हैं। और अब देखिए, भूमिहारों का पत्ता बीजेपी एनडीए गठबंधन की तरफ से साफ होता हुआ दिख रहा है और विजय सिन्हा ने इस्तीफे की पेशकश इसलिए भी कर दी है क्योंकि उनके जो विभाग थे उस विभाग को बांट दिया गया, उस विभाग को अलग कर दिया गया उनसे, और इस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है। इस विभाग में तेजस्वी यादव भी जब महागठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव विजय सिन्हा के विभाग को संभाले हुए थे और विजय सिन्हा ने ये खुलासा किया था कि तेजस्वी यादव ने कई घोटाले किए हैं और उस घोटाले की जांच चल रही थी। माना यह जा रहा था कि घोटाले में बहुत बड़ा सच आने वाला है सामने, बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी पुख्ता सबूत लगी है और इस वजह से विजय सिन्हा पूरी तरीके से लग गए थे। तेजस्वी यादव के जो घोटाले थे, ये आरोप वो लगा रहे थे कि तेजस्वी ने घोटाला किया, तो उस घोटाले की फाइल खुल रही थी और अचानक से जब मामला पहुंचा तो विजय सिन्हा के पद को ही छीन लिया गया, बीजेपी के मंत्रियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और नीतीश ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किसी मंत्री को नहीं बनाया, लेकिन कई विभाग जो बीजेपी के पास थे, अत्यधिक प्रभार थे, उन प्रभार को कम कर दिया नीतीश कुमार ने। और ये साफ संकेत दे दिया कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगा रही है, उससे उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कैसे बचा रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम की भी चर्चा थी कि वो शायद डिप्टी सीएम का पद उनका छीन सकता है, डिप्टी सीएम की कुर्सी से वो हट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और चर्चा ये भी है कि शायद डिप्टी सीएम भी विजय सिन्हा हट सकते हैं। देखिए, इसके पीछे की एक वजह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है। बीजेपी की क्या रणनीति होगी? तो बिहार में इस वक्त लौकुश समीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस है और लौकुश समीकरण पर एक्सपेरिमेंट आरजेडी भी कर रहा है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बीजेपी ने कृष्ण कुमार मंटू को पटना के मिलर ग्राउंड में एक बड़ा सम्मेलन, जो कुर्मी एकता रैली थी, उस रैली में बुला करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के पास भी एक बड़ा जनाधार है लौकुश समीकरण का। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी की रणनीति के अनुसार कि एक और कुशवाहा को ही शायद डिप्टी सीएम बनाया जाए या फिर जो अति पिछड़ा समाज है उनमें से आने वाले किसी बड़े दिग्गज नेता को उतारा जाए। तो डिप्टी सीएम की ये इस्तीफे की चर्चा जो है
कई मायनों में और कई इशारे जो हैं राजनीति के वो कर रहे हैं। हालाँकि ये हम पुख्ता दावा नहीं कर सकते हैं कि विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। जो चर्चाएँ उठ रही हैं, जो अंदर खाने से बातचीत आ रही है, जो सूत्र बताते हैं, उनके अनुसार चर्चा ये है कि विजय सिन्हा अपने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है। मंत्रिमंडल भी शायद उनका जा सकता है। इस पर क्या होता है, देखिए आज बजट सत्र है, बजट सत्र के बाद क्या होगा, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इतना तो लगभग माना जा रहा है कि विजय सिन्हा की कुर्सी जो है वो छिनने वाली है। भूमिहार नेता को साइड करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। 2025 चुनाव से पहले कई एक्सपेरिमेंट, कई दावे जो हैं वो किए जाएँगे। क्या लगता है, क्या होगा? इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप सभी दर्शकों को बताएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए। तमाम अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद।